अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगदवतुन फ़ी सबीलिल्लाह औ रौहतुन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम उलमाए किराम और ख़ास करके हमारे इमाम मोहतरम हज़रत मौलाना उज़ैर साहब दामत बरकातुहुम और भी बहुत से उलमाए किराम यहाँ मौजूद है। हमारे कारी अनीस साहब है, कारी असअद साहब है, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब है, मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब है और मौलाना सिराज साहब डबोई से आए हैं, मौलाना रशीद साहब है, बहुत सारे उलमाए किराम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले हम सब मिल के नीयत करें सबसे पहले हम सब मिल के नियत करें कि जो सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोले अमल करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो मेरे बंदे और बंदियाँ कुरान और हदीस की बात सुने और गौर से सुने, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर दो, फिर उस पर अमल भी करें। नंबर दो, उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो तुम्हारे दो काम हैं, एक तो गौर से सुनना और नंबर दो अमल करना। साथ में बोलो, नंबर एक गौर से सुनना और नंबर दो अमल करना। अल्लाह फरमाते मैं भी दो इनाम दूंगा। सबसे पहला इनाम ये दूंगा, हिदायत का फैसला कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत का फैसला कर दूंगा। जिसको हिदायत मिल गई वो जन्नत में चला गया। ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां, पहला काम गौर से सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर दो, उस पर अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते तू जमीन पे सुनता जाएगा, अमल करता जाएगा, हम आसमानों पर हिदायत का फैसला करेंगे। और हिदायत का मतलब है चाहेगा या ना चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। तो मेरे प्यारों, कितना सुनहरा मौका कि अभी हम सुनेंगे। सब बोलो साथ में, बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह और अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ हमारी बात खत्म होगी, आसमानों पर हिदायत का फैसला होगा इंशाअल्लाह, मौत के वक्त कलमे का फैसला होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मुझे बहुत कम वक्त है, इस कम वक्त में एक बहुत ज़रूरी बात करना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि जो बात करना है, अल्लाह की कसम, जिस बात पर मैं आना चाहता हूँ, कुरान पाक शुरू होता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो हमारे सामने है और मिनल जिन्नति वन नास पर ख़त्म होता तकरीबन 33 से लेकर 35 मरतबा तक अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम करने का हमको हुक्म दिया। लेकिन वो क्या काम है, उस पर आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, बोलो सहाबा किराम का मजमा बैठा। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान फरमाया कि मुआज़ कहाँ है। हज़रत मुआज़ कहो या हज़रत माआज़ कहो, अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया मुआज़ कहाँ है। अब हज़रत मुआज़ बैठे हुए थे, फ़ौरन आ गए, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ, क्या काम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़ मेरा जी चाहता है। साथ में बोलना, क्या फरमाया, मेरा जी चाहता है। अब मदीना छोड़ दो मुआज़,
माज़ अब मदीना छोड़ दो और यमन जाओ, यमन जाओ, क्योंकि वहाँ दावत की ज़रूरत है, वहाँ तबलीग की ज़रूरत है, वहाँ कुरान की इशाअत की ज़रूरत है, वहाँ हदीस को फैलाने की ज़रूरत है। और माज़ तुमने अच्छा खासा सीख लिया है, अब तुम माज़ अब तुम यमन चले जाओ। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने बैठे थे, अब अचानक किसी को यूँ बुला कर कहे कि तुम मदीना छोड़ दो और कहाँ चले जाओ, यमन जाओ। तो हज़रत मुआज़ के बारे में लिखा यूँ गर्दन झुका दी। गर्दन झुका दी का मतलब है कि मेरे को जाना, साथ में बोलो मेरे को जाना। अब जाहिर बात है हमारे नबी को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं जाना, गर्दन झुका दी इसका मतलब कि मुझे जाना नहीं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं फरमाया, कहा ठीक है मुआज़ चले जाओ। हज़रत मुआज़ चले गए। हदीस पाक में लिखा है बाद सलासति अय्यामिन व लयालिहा, 3 दिन और 3 रात गुजरे होंगे। इसी तरह अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और हमारे नबी ने फिर ऐलान फरमाया ऐन मुआज़, अरे मुआज़ कहाँ है। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं बैठे थे, आ गए, लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया मुआज़ फिर कहता हूँ, मेरा जी चाहता है, मेरा जी चाहता मदीना छोड़ दो, इसलिए कि वहाँ बहुत ज़रूरत है, वहाँ यमन में ईमान के फैलाने की, वहाँ दावत की, वहाँ तबलीग की, वहाँ कुरान की, वहाँ हदीस की, वहाँ फ़िक़्ह की, और हम तुमको वहाँ का इमाम बना देंगे। मुआज़ यमन चले जाओ। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर गर्दन, अरे बोलो ना, फिर गर्दन झुका दी, जिसका मतलब है कि मेरे को जाना नहीं है। मेरे प्यारों कितनी मर्तबा हो गया, 2 मर्तबा। कुछ ज़माने के बाद एक दिन अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारका से तशरीफ़ लाए, सहाबा किराम बैठे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के साथ ही कहा मुआज़ कहाँ है, मुआज़ कहाँ है। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठे थे, कहा अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है, आज ये नहीं फरमाया कि मेरी मर्जी है, मेरा हुक्म है, अब मदीना छोड़ दो और यमन जाओ, यमन जाओ, क्योंकि यमन में इस्लाम को फैलाना है, ईमान को फैलाना है, लोगों को कलमे की दावत देना है, मेरे उम्मतियों को जहन्नम से बचा के जन्नत में लाना है। मुआज़ मेरा हुक्म है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से ऐसे जल्दी उठे और गए, और कुछ देर के बाद तो उठनी पर बैठे, सारा सामान लदा हुआ मस्जिद नबवी के बाहर खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। आज तो किसी को अल्लाह के रास्ते में निकालना हो, ऐसा निकले कोई अल्लाह के रास्ते में। हाँ, और वो भी हम तो तश्कील करेंगे ना, 3 दिन के लिए कहेंगे या 40 दिन के लिए कहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लिए कहेंगे। यहाँ तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़ मुल्क को छोड़ देना है, बीवी को छोड़ना है, बच्चों को छोड़ना है, वतन से बेवतन होना। लेकिन हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे प्यारे सहाबी होंगे अल्लाह की कसम, कि वहाँ बाहर मस्जिद नबवी के बाहर ऊँट पे खड़े हैं और वहाँ से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं जा रहा हूँ, आपने हुक्म दिया, मैं यमन जा रहा। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उठनी भी है और उनके ऊपर कौन बैठे हुए, हजरत मुआज़ बैठे और उनका सारा सामान लदा हुआ है, अल्लाह के रसूल की आंखें भर आई, खड़े हो गए और हमारे नबी बाहर गए। बोलो हमारे नबी। अब जैसे हमारे नबी बाहर गए तो हजरत मुआज़ ऊँट से उतर गए। भाई जब अल्लाह के नबी बाहर आएंगे तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट पर थोड़ी बैठेंगे, उतर गए। तो हमारे नबी ने पूछा मुआज़ एक सवाल पूछूं, मुआज़ तुम यमन जाने को तैयार हो गए? कहा अल्लाह के रसूल तैयार, ये मेरी उठनी तैयार, मैं तैयार, मेरा सामान तैयार, मेरा घरेलू सामान तैयार, मैं यमन जाने के वास्ते तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। फरमाया मुआज़, ए मुआज़ मैंने पहली मर्तबा मैंने कहा आपने गर्दन झुका दी, दूसरी मर्तबा कहा आपने गर्दन झुका दी, और आज इतना जल्दी तैयार हो गए, इतना जल्दी तैयार हो गए। अब हजरत मुआज़ जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया था, इनके भी आंखों में आंसू आए। कहा अल्लाह के रसूल पहली मर्तबा आपने फरमाया था मेरा जी चाहता है, तो मैंने गर्दन झुका दी कि मुझे नहीं जाना। दूसरी मर्तबा आपने फरमाया मेरा जी चाहता है, मैंने गर्दन झुका दी क्योंकि मुझे नहीं जाना। और अल्लाह के रसूल आज भी मुझे मदीना छोड़ के यमन नहीं जाना, लेकिन आज आपने ये नहीं फरमाया मेरा जी चाहता, आपने फरमाया मेरा हुक्म है, मेरा ऑर्डर है। और हज़रत मुआज़ ने रोते रोते कहा नबी आपका हुक्म आ गया, अब यमन नहीं जाऊंगा तो अल्लाह मुझे जहन्नम में ले जाएगा। नबी का हुक्म आ जाए, और ये कुरान पाक में लिखा अल्लाह का हुक्म आए, नबी का हुक्म आए, फिर कोई ना माने तो जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। अल्लाह फरमाते कोई ईमान वाला मर्द होगा, कोई ईमान वाली औरत होगी, अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए फिर अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी?
अल्लाह रसूल की मर्जी पर चलना होता तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं मस्जिद नबवी के बाहर खड़े, मेरे प्यारे नबी आपने पहली मर्तबा कहा मेरा जी चाहता, दूसरी मर्तबा भी फरमाया मेरा जी चाहता, लेकिन तीसरी मर्तबा तो आपने हुक्म दिया, अब मैं मुआज़ अगर यमन नहीं जाऊंगा तो सीधे जहन्नम में जाऊंगा। अरे कुर्बान जाओ, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया मुआज़ बहुत मोहब्बत करते हो, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। हज़रत मुआज़ ने फरमाया अल्लाह के रसूल इसीलिए तो मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता। और एक बात जो हज़रत मुआज़ ने फरमाई, फरमाया अल्लाह के रसूल मैं गरीब आदमी हूँ। हज़रत मुआज़ ने फरमाया मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे एक दिन कभी खाना नहीं मिलता, कभी भूखा रहता हूँ, कभी बीवी खा लेती, बच्चे खा लेते, मैं नहीं खाता। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह की कसम मैं घर से निकलता, आपका चेहरा देखता, आपके चेहरे अनवर को देखकर मैं अपना खाना भी भूल जाता, पानी भी भूल जाता, मेरा पेट भी भर जाता, मेरी प्यास भी खत्म हो जाती। अल्लाह के रसूल यमन जाऊंगा, आप तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो अल्लाह के रसूल इसलिए मैं मदीना छोड़ के जाना नहीं चाहता। हमारे नबी ने इतने प्यार से पूछा मुआज़ मोहब्बत करते हो ना मुझसे, मोहब्बत करते हो ना? हज़रत मुआज़ ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत मोहब्बत करता, अल्लाह गवाह है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता। हमारे नबी ने फरमाया इन अंत तुहिब्बुनी फअना अयज़न उहिब्बुका, ए मुआज़ सुन ले, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता मैं भी तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जैसे हमारे नबी ने फरमाया ना मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता, कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर इतनी मोहब्बत करते तो मुझे मदीने से क्यों बाहर भेज देते? अगर आप मुझसे मोहब्बत करते तो मुझे मदीने से क्यों भेज देते? आपने मुझे क्यों यमन जाने के लिए कहा? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे कहा है, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जैसे मस्जिद नबवी के बाहर तड़प गए कि अल्लाह मेरे गरीब का नाम लेता, मैं यहाँ गरीब, मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं, अल्लाह मेरा नाम लेता। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल अब तो अल्लाह का हुक्म है, आपका भी हुक्म है, अल्लाह का भी हुक्म है, मैं ज़रूर यमन जाऊँगा। मुसाफा करने आगे बढ़े, बोलो मुसाफा करने। हमारे नबी ने फरमाया नहीं मुआज़ मैं तुम्हें मदीने की बाउंड्री तक छोड़ने आऊँगा, मैं तुम्हें मदीने की बाउंड्री तक छोड़ने आऊँगा। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हो गए, कहा अल्लाह के रसूल आप मुझे वहाँ तक छोड़ने आओगे? हमारे नबी ने फरमाया लेकिन मुआज़ तुम ऊँट पर बैठोगे, ऊँट की रस्सी मेरे हाथों में होगी। हज़रत मुआज़ ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ये कैसे होगा कि मुआज़ ऊँट पर बैठे, और वो नबी जिनके कदम मुबारक से बढ़कर कोई कदम नहीं, आप मेरी ऊँट की रस्सी को पकड़ोगे। हमारे नबी ने फरमाया ये भी मेरा हुक्म है और मेरा हुक्म मानना जरूरी है, ऊँट पर बैठ जाओ। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते, ऊँट पर बैठ गए। हमारे नबी ने ऊँट की रस्सी को पकड़ा और वो ऊँट चले जा रहा। हज़रत मुआज़ फरमाते, बाद में हज़रत मुआज़ फरमाते मैं जब ऊँट पर बैठा था कभी आसमान की तरफ देखता, कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखता। फरमाते तारतन अंजुरु इला समा व तारतन अंजुरु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी आसमान की तरफ देखकर कहता अल्लाह तूने मेरा नाम लिया, अल्लाह तूने मेरे गरीब का नाम ले लिया, अल्लाह तूने मेरी किस्मत चमका दी अल्लाह। और कभी नबी के चेहरे की तरफ देखता और सोचता ये चेहरा अब देख रहा हूँ, फिर कब देखने का मौका मिलेगा, ये चेहरा अब देख लूं, जी भर के देख लूं, मालूम नहीं फिर कब देखने का मौका मिलेगा। हज़रत मुआज़ फरमाते जब मदीने की बाउंड्री आने लगी और मुझे यकीन हो गया यहाँ तक मेरे नबी मुझे छोड़ने आएंगे, हज़रत मुआज़ फरमाते मैंने अपने दिल को बनाया, ये दिल को बनाया कि रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं रोऊंगा तो मेरे नबी को तकलीफ होगी, इसलिए बिल्कुल मैं रोऊंगा नहीं। बस वहां मदीने की बाउंड्री आएगी, मैं उतर जाऊंगा, मुलाकात कर लूंगा, चला जाऊंगा, जितना रोना होगा आगे जाके रोऊंगा, लेकिन मेरे नबी के सामने नहीं रोऊंगा क्योंकि मेरे रोने से इनको तकलीफ होगी। लेकिन क्या कहते हैं हज़रत मुआज़, जैसे मदीने की बाउंड्री आई हमारे नबी ने वो रस्सी को छोड़ा। हज़रत मुआज़ कहते मैं सीधे नीचे उतर आया और मैंने मुलाकात के लिए हाथ बढ़ाए, भाई हाथ बढ़ाए क्योंकि मुझे रोना नहीं था, मैंने सोचा मुलाकात करूं और यहां से चलूं। लेकिन मुआज़ कहते करता तो क्या करता, मैंने तो हाथ बढ़ाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह तू आने को नहीं, क्या मुझे गले नहीं लगोगे, सिर्फ मुलाकात करके चले जाओगे, मेरे गले नहीं लगोगे, मुआनका नहीं करोगे। हज़रत मुआज़ फरमाते क्या करता, धीरे से मुसाफा के बजाय अब मैंने जैसे मेरे नबी को गले लगाया, हज़रत मुआज़ कहते मेरे नबी ने ज़ारों कतार रोना शुरू किया। हज़रत मुआज़ फरमाते मैं भी ज़ारों कतार रोना शुरू किया, मेरी भी हिचकियां बन गई, आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत मुआज़ फरमाते अभी तो रोने का सिलसिला जारी था कि अचानक मेरे नबी ने ऐसी बात कह दी। हज़रत मुआज़ कहते हैं मैं कभी इस बात को नहीं भूला, मेरे नबी ने अचानक मुझे कह दिया मुआज़, ए मुआज़
गले लगे हुए रो रहे, रोते रोते कहे मुआज असा अल्लाह तलक़ानी बादा आमी हादा लअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी औ क़ब्री। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज, ये तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है, ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। अब 1 साल के बाद जब तुम आओगे मैं मदीने में नहीं रहूंगा, मैं मदीने में नहीं रहूंगा, लेकिन मुआज मुझे भूल मत जाना, मेरी मस्जिद में आ जाना, मेरे रोज़े मुबारका पे आ जाना, लअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी औ क़ब्री, मुझे भूल मत जाना, मस्जिद नबवी में आके नमाज पढ़ लेना, मेरे रोज़े मुबारका पे आ जाना। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि उस वक्त जो रोना था, क्योंकि मैं समझ गया कि अब हमारी आखिरी मुलाकात है, अब मुझे नबी का चेहरा देखने नहीं मिलेगा, अब नबी की आवाज़ सुनने नहीं मिलेगी, अब नबी के मुबारक बदन को देखने नहीं मिलेगा, अब नबी के मुबारक मजलिस से मुझे नहीं मिलेगी। हज़रत मुआज़ कहते बहुत देर तक हम रोए, रोते गए। जब अलग हुए तो हज़रत मुआज़ फरमाते मैं ऐसे होकर नहीं चला, क्योंकि मुझे तो जाना था उठनी लेकर। हज़रत मुआज़ कहते मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे पीछे होता गया, पीछे होता गया। हज़रत मुआज़ फरमाते मैं देख रहा था मेरे नबी बहुत रो रहे और मैं भी ज़ारो कतार रो रहा था, और मैं चाहता था आखिरी मर्तबा जितना दीदार हुए कर लूं, आखिरी मर्तबा जितनी मर्तबा नबी को देख सकूं देख लूं, आखिरी मर्तबा जितना मोहब्बत की नजर मिल जाए मिल जाए। हज़रत मुआज़ फरमाते उसी वक्त मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा औसीनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अब तो मुलाकात नहीं होगी ना, आखिरी मुलाकात है ना, अल्लाह के रसूल अब मैं आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगा ना, अब तो जो होगा कयामत के दिन होगा, आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए। बोलो आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए। हमारे नबी फिर करीब आए, फिर करीब आए और कहा मुआज़ जो वसीयत करता हूँ इंशाअल्लाह तुम नहीं, मैं कयामत तक आने वाले मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों को वसीयत करता हूँ, और वो वसीयत करता हूँ कि अभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, अभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ए मुआज़ कहाँ कहाँ मुलाकात होगी, सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मुआज़ एक वसीयत करता हूँ, हमारी कब्र से उठने के बाद भी मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह, क़यामत के मैदान में भी मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह, हशर के मैदान में, नशर के मैदान में मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया पुल सिरात पर मुलाकात होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते बिजली की तरह पार हो जाओगे और मेरा हाथ तुम सबके हाथ में होगा, मेरे साथ में जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और हमारे नबी ने यह कहा मुआज़ तुम अकेले नहीं, ये वसीयत में तुमको नहीं करता, क्या फरमाया इन्ना औलन नासी बिल मुत्तकून मन कानो व हैसु कानो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज़ तुम अकेले नहीं, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे हम कहें कि हिंदुस्तान का रहने वाला हो और कोई भी जमाने में पैदा हुआ हो, जैसे हम लोग बहुत बाद में पैदा हुए, अल्लाह के रसूल फरमाते कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कहीं का रहने वाला हो, किसी भी जमाने में पैदा हुआ हो, एक काम कर ले, वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद फरमाते मेरे साथ में होगा। हमारे नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे साथ में होगा। क्या काम कर ले, उसको हदीस पाक में फरमाया तकवा। बोलो क्या काम करना, आवाज नहीं आ रही आपकी, साथ में बोलो ना, क्या काम करना, तकवा। तकवा किसको कहते हैं? हमको ऐसा बहुत मुश्किल लगता होगा कि मौलाना अरबी में बोले तकवा, तकवा क्या होगा, तकवा क्या, बहुत आसान है मेरे प्यारों। तकवे की डेफिनेशन इतनी आसान है, इतनी आसान है, लेकिन अगर हम करें जैसे हजरत मुआज़ का हाथ कयामत में नबी के हाथों में होगा, हर मंजिल पर नबी हमारे साथ में होंगे, हमें जन्नत तक पहुंचाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है, तकवा। तकवा किसको कहते मालूम? जैसा गुनाह सामने आया, भाई कोई गुनाह है, हमको मालूम है ये गुनाह है, और अगर हम करेंगे हमको कोई रोकने वाला नहीं है, ना बाप रोकने वाला, ना माँ रोकने वाली, ना बीवी रोकने वाला, ना समाज रोकने वाला, ना सोसाइटी रोकने वाली, ना कम्युनिटी रोकने वाली। एक गुनाह हमारे सामने है और हम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमने उस वक्त ये इरादा किया अल्लाह मैं ये गुनाह करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अल्लाह तू तो नाराज हो जाएगा, तू नाराज हो जाएगा, इसलिए आपने वो गुनाह नहीं किया। अल्लाह फरमाते जा मेरा बंदा, तकवा आ गया, अब तू चाहेगा या न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। ये है तकवा मेरे प्यारो। आपको समझ में आ गया होगा तकवा। जैसे हम बाहर निकले, औरत सामने खड़ी, देख सकते हैं, अरे बोलो ना, देख सकते हैं भाई, देखा औरत को बाजार में, कौन रोकने वाला?
अरे हमारा अब्बा हमारे साथ में, हमारी अम्मा हमारे साथ में, हमारे दोस्त हमारे साथ में, उनको क्या मालूम है कि मैं औरत को देख रहा, और मुझे मालूम है कि मैं उस औरत को गलत नजर से देख रहा हूं। लेकिन जैसे औरत सामने आई, नजर झुका दी। क्यों झुका दी? मुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक मर्तबा गलत नजर से देखूंगा, मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैं अल्लाह को नाराज करना नहीं चाहता। यहां गर्दन झुकी, वहां तकवा मिला, और वहां जन्नत का फैसला हो गया। और मेरे दोस्तों, यही तो हमारे पास नहीं है। आज है तकवा है हमारे पास, कितने गुनाह करते हैं। अब यहाँ देखो ना, कितने ऐसे फजर की नमाज पढ़ सकते हैं, हाँ या नहीं बोलो ना? पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमको अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, लूला नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। और अगर बनाया होता ना तो भी नमाज फर्ज, बोलो तो भी नमाज फर्ज, क्योंकि नमाज के बारे में कहा खड़े होकर पढ़ ले, कहा खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता, अरे लेट के पढ़ ले, अरे लेट के पढ़ूंगा तो अल्लाह सजदा कैसा करूंगा? फरमाया आंखों के इशारे से रुकू सजदा कर लेना, मगर नमाज को मैं माफ नहीं करूंगा। तो फजर की नमाज पढ़ सकते हम, लेकिन नहीं पढ़ा। कहां गया तकवा? कहां गया तकवा? अच्छा दाढ़ी रखना रख सकते कि नहीं? अरे बोलो रख सकते नहीं? आईने में देखता है, शेव करता है, शेव करता है। वो नबी की सुन्नत के बाल, नबी से मोहब्बत वाले बाल, वो हमारे बेसिन में जाते हैं या किसी हजाम के बेसिन में जाते हैं और वहां से गंदी नाले में जाते हैं। नबी के चेहरे की जो रौनक थी, उसको हमने गंदे गंदे नालों में पहुंचाया है। और कोई रोकने वाला हमको नहीं, लेकिन अल्लाह के वास्ते कोई रोके ना रोके, मुझे तो अल्लाह को बताना है ना, मुझे तो मेरे नबी को बताना, इसलिए मैं दाढ़ी रखता। इसका नाम तकवा है मेरे प्यारों। मेरे प्यारों, ये अल्लाह के रास्ते में जो हम निकलते हैं या जाते हैं या बयान करते हैं या मदरसों में जाते हैं, मकसद क्या होता है? मकसद होता है अल्लाह को राजी करना। आज हम यहाँ आए हैं, अगर अल्लाह ने जुमा पढ़ने ना कहा होता तो हम कोई जुमा पढ़ने आता, लेकिन आए, हम लोग आए, मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना। आज के हालात में मेरे प्यारों, आज जो हालात पे हालात आ रहे, उसमें सबसे बड़ा काम अल्लाह की कसम अगर कोई है तो नबी के तरीके को इख्तियार करना। ये क्या कोरोना, कलमे वाला कोरोना के बारे में तफसीरा करे, कलमे वाला डेंगू के बारे में बात करे, कलमे वाला चिकनगुनिया के बारे में बात करे, कलमे वाला क्या बात करे? अरे हम तो कहते कोरोना आया, चिकनगुनिया आया, डेंगू आया, आसमान से वबा आई, जमीन में जलजला आया, आसमान पर टिड्डी का अजाब आया। सीधी बात है मेरे प्यारों, अल्लाह हमसे इसलिए नाराज है, हमने मुस्तफ़ा के दामन को तोड़कर किसी और का दामन थामा है। एक बात आपको बताओ, अकल हैरान हो जाए। आप सबने नाम सुना होगा हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का। तो हाँ बोलो ना, हाँ साथ में बोलो ना। दावत तबलीग के बानी मबानी, जिन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ लगाया और इस काम को मालूम नहीं कहां से कहां तक पहुंचाया, अल्लाह ने सदी मुकम्मल कर दी। हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह उनके सदके हम सबकी मगफिरत फरमाए। जब उनका आखिरी वक्त, बस बात खत्म कर रहा हूं, जब उनका बोलो कौन सा वक्त? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त। और आखिरी वक्त में आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को इससे गुजरना होता, न बोल सकते, न हाथ उठा सकते, न पाँव उठा सकते, बदन में सारे कुआ कमज़ोर हो जाते, ताकत ही नहीं होती। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी चारपाई पर लेटे हुए हैं और ठंडी का मौसम है, जैसे आजकल जो मौसम है ठंड का मौसम है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह अपनी चारपाई पर लेटे, एक खादिम वहाँ पर खड़ा है। अब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के पास इतनी ताकत नहीं, इतनी कमज़ोरी है कि ज़बान से नहीं कह सकते। अपने खादिम को देखो, मेरी तरफ देखना, यूँ इशारा करते। क्या मतलब? मतलब आओ, और फिर अपने पाँव की तरफ इशारा करके यूँ करते, यूँ, यानी मोज़ा निकालो। जो मोज़े पहने होंगे ठंडी में, मोज़ा निकालो। भाई बात एकदम समझ में आने वाली। खादिम को इशारा किया आओ, और पाँव की तरफ इशारा किया और यूं किया, यानी मतलब मोज़ा निकालो। अब वो खादिम आए और जैसा मोज़ा निकालने को गए, आपसे बोला नहीं जाता था आ आ आ, आ, आ यानी मतलब मोज़ा, खादिम समझ गए कि भाई मोज़ा निकालना नहीं है। खादिम वापस अपनी जगह पे खड़े हो गए। मौलाना इलियास फिर आओ आए, अब बोल तो नहीं पाते, पाँव की तरफ इशारा किया, मतलब है कि मोज़ा निकालो। वो खादिम आए, फिर उन्होंने मोज़ा जैसे निकालने गए, मौलाना ने जोर से आवाज दी मतलब है कि मोज़ा ना निकालो। कितनी मर्तबा हो गया? 3 मर्तबा हुआ, फिर 4 मर्तबा हुआ, फिर 5 मर्तबा हुआ। 5 मर्तबा होने के बाद वो खादिम सोचने लगे मौलाना को क्या हो गया, मुझे बुलाते, आता हूँ, मोज़ा निकालने कहते, मोज़ा निकालने जाता हूँ तो निकालने नहीं देते। खादिम अंदर गए,
और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे को लेकर आए, जिनको हम हज़रत जी के नाम से याद करते हैं, उनको लेकर आए और कहा कि आपके अब्बू को देखो ना, आपके अब्बू को देखो, मुझे बार बार कहते हैं कि मोज़ा निकालो, मोज़ा निकालने जाता तो मुझे मोज़ा निकालने नहीं देते। तो हज़रत जी यानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे वो कहने लगे, अच्छा देखो अब क्या कह रहे अब्बू। तो मौलाना इलियास ने वही बात, आओ, पाँव की तरफ इशारा किया, मोज़ा। जैसे ये मोज़ा निकालने गए, मौलाना ने फिर आ करके आवाज़ की, तो उन्होंने कहा, मौलाना इलियास के बेटे को कहा, देखो आपके अब्बू ऐसा ही कर रहे, ये 5 मरतबा पहले हो गया, ये 6ठी मरतबा ऐसा हुआ। भाई अल्लाह के वली का बेटे भी कैसे अल्लाह के वली थे। वो साहबजादे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और रोकर कहने लगे, अब्बू कहते मोज़ा निकालो, अब्बू कहते हैं कि मोज़ा निकालो। तो खादिम ने कहा, मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ, मोज़ा निकाल रहा हूँ। कहा तुम मोज़ा निकाल रहे हो सीधे पाँव का, हालांकि हमारे नबी की सुन्नत ये है कि जब मोज़ा निकालो तो पहले उल्टे पाँव का, पहले बाएं पाँव का। तुम सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो। अब्बू यही कहते हैं मोज़ा निकालो, मगर तुम बार बार सीधे पाँव पर मोज़ा निकालते हो, हालांकि हमारे नबी ने जब भी मोज़ा पहना है तो सीधे पाँव में पहना है, और जब उतारा है तो उल्टे पाँव से पहले उतारा। और खादिम फौरन इधर आ गए, बाएं पाँव की तरफ आए और मोज़ा निकाला। मौलाना इलियास के आंखों में आंसू थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और आसमान की तरफ देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए और ये बता कर गए कि जिए थे आका के कदमों पर, गए तो भी आका के कदमों पर। हमारा जीना भी मुस्तफ़ा के कदम पर, हमारा मरना भी। और आज हम लोग, मेरे प्यारों, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ज़्यादा वक्त नहीं, 3 मिनट बाकी है, सिर्फ इतना मैं कहूँगा मेरे प्यारों, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमाज पढ़ो, और हो सके तो 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ। मैं कसम खाकर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये जो मजमा बैठा ना, इसमें 50% वो मजमा बैठा है जिनकी सूरह फातिहा सही नहीं होगी, जिनको अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका वाली सूरत सही नहीं होगी। यहाँ वो मजमा बैठा जिनको ये नहीं मालूम होगा कि गुस्ल करने की सुन्नतें कितनी है। यहाँ वो मजमा बैठा जिनको ये नहीं मालूम होगा कि नमाज में सज्दे साहू कब वाजिब होता है। हमको दुनिया के मीडिया के बारे में मालूम है, हालात के बारे में मालूम है, हमें स्टाइल के बारे में मालूम है, हमें अमेरिका में क्या होता है वो मालूम है, लेकिन हमारे नबी ने, हमारे 5 बच्चे हो गए, अब तक गुस्ल करने का सुन्नत के मुताबिक तरीका हमको नहीं आया है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेरे प्यारों, पहला काम तो ये तय कर लो कि अल्लाह से डरेंगे, और अल्लाह का डर कब आएगा? जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? नमाज। कौन कौन तैयार है? बोलो भाई नमाज की पाबंदी करें। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात ये भी बता दो, चूँकि बात चली तकवे की, आज सब लोग परेशान हैं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, कारोबार नहीं, कर्जा जाता नहीं मेरे दोस्तों, और अलग अलग स्कीम निकालता है, अलग अलग कोशिश करता, मैं ये काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अरे ना ना ये धंधा नहीं, कपड़े का धंधा नहीं, अब बर्तन का धंधा करूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा, फिर बर्तन के धंधे में नीचे आ गया, ना 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 अब कोई दूसरा और धंधा करूंगा, होटल का धंधा करूंगा, उसमें नीचे आया, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, लेकिन कोई धंधा सक्सेस क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? किसी ने जादू कर दिया। हम लोग यही बोलते हैं, धंधा क्यों नहीं हुआ? जादू कर दिया। सब जादूगर फुर्सत में तेरे पीछे बैठ गए। धंधा इसलिए नहीं हुआ कि हमने कुरान से नहीं पूछा कि कारोबार कैसे करने का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे से डर। बोलो अल्लाह क्या फरमाते? मेरे से। और डर का मतलब मैंने बता दिया, गुनाह सामने हो, गुनाह छोड़ दे, मेरे से डर। अल्लाह फरमाते फिक्र मत करना, इतनी रोजी छप्पर फाड़ के दूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा डर जा मुझसे, गुनाह छोड़ दे, सब मुसीबतें दूर करूंगा, ऐसी जगह से रोजी दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा। ये वादा करने वाला कौन? दुनिया वाले झूठ बोले, अल्लाह झूठ बोले, अल्लाह गलत बोले, अल्लाह के कलाम में कोई शक होवे, कोई डाउट आवे, कोई मिस्टेक होवे, कभी नहीं होवे मेरे प्यारों। इसलिए रोज़ी का मामला भी तकवे पर है, और नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाएंगे। अल्लाह यहाँ के सारे उलमा को बेहतरीन बदला अता फरमाए, बल्कि सारे लोग जो यहाँ सुन रहे, अल्लाह मेरे नालायक को और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे बात ख़त्म करते करते 2 ऐलान करना। पहला ऐलान ये करना कि असर की नमाज के बाद
जुमा के दिन असर की नमाज के बाद कभी मिस नहीं करने का। मस्जिद में तालीम हो रही है, तालीम में बैठ जाओ, लेकिन असर की नमाज जब जुमा आवे तो गोल्डन पीरियड है हमारा, गोल्डन पीरियड जुमा का, क्योंकि आज जुमा मिली, आइंदा जुमा मिलेगा नहीं मालूम। असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद पढ़ने का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबीय्यिल उम्मी व अला आलि व सल्लिम तस्लीमा। हजरत अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुरैरा दोनों फरमाते, हमने कानों से सुना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन असर के बाद ये दरूद 80 मरतबा पढ़े, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ कर देता है। 80 साल की इबादत, मतलब ये दरूद पर भी तकवे का सवाब मिल जाता है। तो एक तो ये कार्ड आपको इंशाल्लाह बाहर मिलेगा, ये दरूद ज़रूर पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, अपनी बीवी बच्चों को भी कहेंगे कि असर की नमाज के बाद पढ़े, भाई पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। और एक बहुत अच्छी हमारी खुशनसीबी है, हमारा ये एक लक समझो, हमारा एक अच्छा नसीबा समझो कि आज 3 जगह से ये उम्मत के उलमा आए हैं। और इसलिए आए कि किसी को मस्जिद, जैसे हमारे यहाँ सूरत में उमरवाड़ा है, वहाँ से एक साहब आए, ये मौलाना आए हैं, ये उमरवाड़ा ना, यहाँ से ये मौलाना आए हैं और मस्जिद की जगह खरीद ली गई है। अब मस्जिद का थोड़ा बहुत काम बाकी है। और हदीस पाक में लिखा, जिसने अल्लाह का घर बनाया अल्लाह ने जन्नत में उसका महल बनाया। तो ये हमारे उमरवाड़ा वाले भाई आलिम हैं, बाहर खड़े होंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, आप मस्जिद बनाने के वास्ते पैसा देंगे। फिर मुझे पता चला कि बंगाल यानी कलकत्ता से एक लड़कियों का मदरसा है, वहां भी खाने पीने के लाले पड़े। आपको मालूम है हर मदरसे में अभी कलेक्शन नहीं होता है, खाने पीने के लाले पड़े हुए और मदरसे धीरे धीरे शुरू हो रहे, बोलो सुभान अल्लाह। तो वो कलकत्ता से भी मौलाना आए हुए हैं, वो भी बाहर खड़े होंगे। ये लड़कियों का मदरसा है और एक और लड़कियों का मदरसा रतलाम में है, वहां के भी एक जिम्मेदार यहाँ पर आए हैं। हमारे अल्लाह मौलाना उजैर साहब को बहुत अच्छा रखे। ये लोग सब आए मेरे पास, कहने लगे मौलाना चंदे का ऐलान करना। मैंने कहा भाई इमाम साहब से पूछो, मौलाना उजैर साहब ने इतना दिल खोल कर इजाजत दी है तो आप लोग भी दिल खोल कर ताउन करेंगे। देखो याद रखना, जो कलकत्ता वाले आए हैं वो भी बाहर होंगे, जिनके लड़कियों का मदरसा है, जो रतलाम वाले वो भी बाहर होंगे, उनके भी लड़कियों का मदरसा, और ये उमरवाड़ा वाले ये होंगे। ये अल्लाह के घर को बनाने वाला मामला। मेरे प्यारों देते जाओ, अल्लाह की कसम मैं आखिरी बात बता रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह कहता तू गिन गिन के दे, मैं इतना दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। तू रास्ते में निकलेगा, कोई कहेगा हाजी साहब ये आपकी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, मैंने कब खरीदा? तो याद दिलाएंगे, देखो देखो आपकी है। तो अल्लाह कहेंगे मैं तुझे याद नहीं रखवाऊंगा, तूने गिन कर दिया था, मैंने इतना दिया कि तू गिन भी नहीं सकता। तो आज तो हमारे लिए 3 दरवाजे खुले। कहाँ सूरत का कमाने वाला कलकत्ता पैसा पहुंचाएगा, कहाँ सूरत का कमाने वाला रतलाम पैसा पहुंचाएगा, कहाँ सूरत का कमाने वाला उमरवाड़ा में अल्लाह का घर बनवाएगा। तो भाई सब करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आपसे थोड़ी देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सबकी सुन्नतें बाकी है, अदा कर लें।